Hello students, I am Ajipal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter of plus 2 physics. Now we should complete the syllabus which are pending. The next chapter name is Huygens Principle and Interference. ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, ये चैप्टर आपने जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दोनों चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका ये है. ओके, जो आपकी ओल्ड बुक है उसके अंदर ये चैप्टर 6th है. ओके, न्यू बुक के अंदर आप इस चैप्टर को नेम के अकॉर्डिंग देख लोगे. ओके, नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. इसके अंदर आपने क्या सबसे पहले देखना है. नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है ऑन द वेव ऑप्टिक्स. ओके, वेव ऑप्टिक्स के ऊपर ये आपका चैप्टर बेस है. ओके, आपने जो पहले दो चैप्टर किए उसमें लाइट ट्रीट लाइक ए पार्टिकल नेचर. ओके, उसके अंदर आपने लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्कशन किया था इन दो चैप्टर्स के अंदर. अब हम लाइट का वेव नेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे. यू नो अबाउट दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which travel through a medium. In the form of transverse wave motion. ओके, आपने स्टार्टिंग के अंदर ये डेफिनेशन उस चैप्टर के अंदर ये डेफिनेशन क्या थी, कैसे थी आपकी. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टिकल. ओके, नाउ दिस डेफिनेशन ऑफ लाइट इज चेंज टू दी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल थ्रू ए मीडियम इन ए फॉर्म ऑफ वेव मोशन. ओके, तो लाइट जो है वो वेव मोशन की तरह ट्रैवल करती है. ओके, ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था. ओके, तो हम थोड़ा बहुत साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कशन करते हैं. ये वेव का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था मैक्सवेल. ओके, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि जो लाइट है वो वेव की तरह मोशन करती है. इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. Okay, electromagnetic theory of light. That is, light is composition of electric and magnetic waves. Okay, कि लाइट के अंदर दोनों तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, दोनों तरीके की वेव्स होती हैं. दैट इज द इलेक्ट्रिक वेव भी होती है और मैग्नेटिक वेव्स भी होती है. और दोनों जो वेव्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन करती हैं और ये आपस में अपने प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होती हैं. मैक्सवेल ने डिस्कशन किया था. ओके, बट ये मैक्सवेल ने ये डिस्कशन तो किया बट इसके अंदर ये क्या नहीं ऑब्जर्व कर पाया और क्या बता पाया वो हम देखते हैं. ओके, इसने क्या किया, फर्स्टली हम देखते हैं इसने क्या किया, इसकी मेरिट्स थी मैक्सवेल की जो उसने थ्योरी दी. दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. इसमें क्या बताया था उसने, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ओके, इसने क्या क्या फिनोमिना एक्सप्लेन कर दिया. He explained these phenomena. फर्स्ट फिनोमिना इसने कौन सा एक्सप्लेन किया था, दैट इज द इंटरफेरेंस. ओके, जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे. ये जो सारे फिनोमिनाज मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू द वेव नेचर. ओके, वेव नेचर से रिलेटेड है. नेक्स्ट इसने डाइफ्रैक्शन, ये भी आपको डिस्कशन किया जाएगा कि डाइफ्रैक्शन क्या होता है. थर्ड इसने पोलराइजेशन, ये इसने तीनों एक्सप्लेन कर दिए थे फिनोमिनाज. ओके, और ये इसको जो इसकी एक तरह की मेरिट्स थी कि इसने इतना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये तीनों फिनोमिनाज एक्सप्लेन कर पाया. बट एक कुछ फिनोमिनाज नहीं एक्सप्लेन कर पाया. वो कौन से फिनोमिना था. ओके, उसको डीमेरिट्स के अंदर हम लेते हैं. ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं. ओके,
डीमेरिट्स के अंदर इसको जो मेन फिनोमिना नहीं एक्सप्लेन कर पाया था दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसके बाद वो इस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो उसकी डीमेरिट बन गई। ओके, तो फिर इस फिनोमिना को किसने एक्सप्लेन किया? ओके, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन एक्सप्लेन कर पाया? दैट इज द डॉक्टर सीवी रमन, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया विद द रमन इफेक्ट। ओके, ये रमन इफेक्ट भी आएगा आपका। प्लस में एक साइंटिस्ट और था कॉम्पटन। ओके, उसने क्या किया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, बट वो कौन से एक्सप्लेन नहीं कर पाए? वो ये फिनोमिना नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ये तो उसने फोटो इलेक्ट्रिक को कर दिया रमन ने, बट ये फिनोमिना नहीं कर पाए। ओके, दैट इज मैक्सवेल ने ये कर दिया, ये नहीं कर, उन्होंने ये फिनोमिना एक्सप्लेन कर दिया, वो नहीं कर पाए थे। ओके, तो नेक्स्ट जो ऐसा कौन सा साइंटिस्ट आया जिसने ये दोनों फिनोमिना एक्सप्लेन कर दिए, वो हम नेक्स्ट चैप्टर इसी के अंदर पढ़ेंगे। दैट इज द साइंटिस्ट का नेम हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको सारा इसके साथ ही एक्सप्लेन हो जाएगा। वो जो आपका साइंटिस्ट था यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल नेचर भी है उसका, प्लस में अंदर वेव नेचर भी है। दैट इज द ड्यूल नेचर। उसने ड्यूल नेचर बताया लाइट का। और जो ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसका ये रहा कि इसने सारे के सारे जो फिनोमिना थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो ये आपका बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ये तीनों फिनोमिना डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देखेंगे और डी ब्रोगली इक्वेशन देखेंगे, ड्यूल नेचर के लाइट का देखेंगे। ओके, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। अब हमने इंटरफेरेंस के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है। तो नाउ वी स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेव फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट, वो हम डिस्कशन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूस लोकस, ये मैं आपको भी डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं, ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम which are vibrating in same phase। देखो क्या होता है वेव फ्रंट। ओके, ये सारे का सारा जो आपका ये जो चैप्टर है ये इसी वेव फ्रंट के ऊपर ही बेस्ड है सारा चैप्टर। ओके, तो ये आपको अगर समझ आ गया तो आपको सारे का सारा इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आपने क्या लेना, मान लो यहाँ पे आपका कोई सोर्स है, दैट इज सोर्स ऑफ लाइट लेके चलते हैं। चलो आप ओके, सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, तो जो लाइट है, लाइट में से आपको पता है वेव्स निकलेंगी। ओके, मान लो लाइट के अंदर वेव्स निकल रही हैं, इस तरीके से मैं आपको शो करवा रहा हूं। ओके, देखो अब आप इस सोर्स से अगर इक्वल डिस्टेंस के अंदर सभी तक लेते हो, इक्वल डिस्टेंस, इस यहां तक मैं इक्वल डिस्टेंस ले लिया और इस इक्वल डिस्टेंस को मैं ज्वाइन करवा देता हूं इस तरीके से। ओके, इक्वल डिस्टेंस ले लिया तो ये मैंने ज्वाइन करवा दिया। ये आपका सोर्स था, ऐसे इसको बोल दिया। तो ये जो मैंने आपको ज्वाइन करवाया इक्वल डिस्टेंस उस सोर्स से, ये क्या होता है, दैट इज द वेव फ्रंट। इसको वेव फ्रंट बोलते हैं। ओके, किसी सोर्स से, अब देखो डेफिनेशन देखते हैं, ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम विच इज वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं पॉइंट आपको ले रहा हूँ, यहाँ पे A1 ले रहा हूँ, A2 ले रहा हूँ, A3 ले रहा हूँ, A4 ले रहा हूँ, A5, A6, A7 ले लिया। ठीक है, उन्होंने बोला इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे ना लाइट के, जो लाइट होगी वो सारी की सारी सेम फेज के अंदर होगी। अगर हम इस
सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे। चलो मैं आगे और पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट, यहाँ पे मैंने अनदर और पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये ये पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैं इनको ज्वाइन करवा दिया, मान लो मैं इनको ज्वाइन करवा रहा हूँ इस तरीके से। तो इनको जब मैंने ज्वाइन करवाया तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब देखो सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे, सोर्स ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं लाइन ज्वाइन करवाता हूँ, लाइन ज्वाइन करवाता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, एक वेव फ्रंट कहलाएगी। मतलब किसी भी सोर्स के ऊपर कितनी ही वेव फ्रंट आप बना सकते हो, बस आपने क्या लेना है, उसका जो डिस्टेंस लेना सोर्स से इक्वल लेना, और हर एक पॉइंट के ऊपर जो वेव फ्रंट के पॉइंट होंगे उसके ऊपर जो लाइट का जो फेज होगा वो सेम होगा। ओके, ये आपने इसके अंदर देखना, ये होता है वेव फ्रंट। अब ये जो मैंने वेव फ्रंट बनाई है, इस वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी। जब आपका जो सोर्स होता है वो पॉइंट सोर्स होता है, इसके अंदर पॉइंट सोर्स की बात करते हैं। अगर पॉइंट सोर्स है, लाइट का सोर्स पॉइंट है, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल बनेगा, गोल गोल, मतलब लाइट के जो पार्टिकल्स हैं गोल गोल ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएंगे, और हर एक वेव फ्रंट के ऊपर जो फेज रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने कितने वेव फ्रंट बनाए, 1 2 3 4 5, मैंने 5 वेव फ्रंट यहाँ पे बनाए हैं। ओके, ये आपका सोर्स रहेगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट था। ओके, सेकंड होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये आपको टाइप पता होना चाहिए, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपका कैसे बनेगा, मान लो किसी सिलेंडर की तरीके से आपका जो सोर्स है, अगर जो सोर्स है एक लाइन के अंदर है, अगर सोर्स एक लाइन के अंदर है तो आपका जो वेव फ्रंट आपके बनेंगे वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपके बनेंगे। ओके, इस तरीके से आपके बुक के अंदर आपका होगा सिलेंड्रिकल, आप डायग्राम देख सकते हो। तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेव, मतलब इस लाइन से ये पॉइंट जो वेव फ्रंट बना रहे हैं वो सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। और थर्ड आपका होता है प्लेन वेव फ्रंट। ओके, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट के अंदर आपका जो सोर्स रहेगा वो इस तरीके के वेव फ्रंट आएंगे आपके। ओके, इस तरीके के वेव फ्रंट आपके ट्रैवल करते हैं, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। तो ये 3 मैंने वेव फ्रंट आपको एक्सप्लेन करवा दी। ओके, इसके अंदर जो आपका सोर्स होता है वो लीनियर सोर्स आपका रहेगा। ओके, तो ये आपका वेव फ्रंट था। आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे आगे, इसके आगे हाइगन्स प्रिंसिपल डिस्कशन करेंगे। तो आज आपने ये अच्छे से रीड आउट करना और इनको पढ़ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।